हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स ऑफ स्कॉलर बॉन। क्रेनियल नर्व्स ऑफ स्कॉलर बॉन में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर अगर सिंपल फॉर्मूला बताएं तो 3 नर्व्स O से शुरू होती हैं, 2 नर्व्स आपकी P से शुरू होती हैं, 1 आप देखते हैं G से शुरू होती है, 2 नर्व्स आपकी A से शुरू होती है, 1 नर्व आप देखते हैं V से शुरू होती है और 1 नर्व देखते हैं F से शुरू होती है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग हमने यहाँ पे अल्फाबेट लिया होगा, उनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 3 to 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गई आपकी टोटल 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिसमें कि 3 आप देख रहे हैं O से शुरू हो रही हैं, तो इसमें इसको हम टर्मिनल नर्व्स भी कहते हैं। यहाँ पर टर्मिनल नर्व्स जिसमें कि आप देखते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑक्यूलोमोटर। ये हो गई 3 आपकी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर। फिर हमने आपको बताया 3 नर्व्स जो है वो आपकी 2 नर्व्स जो है वो आपकी T से शुरू हो रही हैं। तो T से जब आप देख रहे हैं तो इसमें है आपके लिए 2 जो आप T से देख रहे हैं, ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल। तो ये फर्स्ट नर्व का नंबर था, तो ये आपकी सेकेंड हो गई, ये ऑक्यूलोमोटर आपकी थर्ड हो गई और ट्रॉक्लियर आपकी 4th हो गई और 5th हो गई आपकी ट्राइजेमिनल। तो इस तरीके से आपने ऊपर से जो 5 नर्व्स थी वो आपकी काउंट हो गई, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। ठीक है, फिर हम देखते हैं 2 नर्व्स जो है वो आपकी A से शुरू हो रही हैं। तो A में आप देख रहे हैं एक इसमें यहाँ पे 6th नर्व है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस 6th नर्व है और दूसरा इसमें हम देख रहे हैं 8th नर्व है इसकी आपकी स्कॉलर बॉन की ऑडिटरी। तो ये 5th हो गई, ये 6th और 7th नर्व्स हो गए, नंबर्स अलग अलग हैं। एब्ड्यूसेंस जो 6th नंबर की नर्व है, 6th नंबर की क्रेनियल नर्व है, 8th नंबर की ऑडिटरी है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 नंबर आपने G को दिया है, तो ये 1 नंबर जो G को 8 के बाद आता है, यहाँ पे 9th नंबर जो है वो है यहाँ पे ग्लॉसोफेरिंजियलिस। ग्लॉसोफेरिंजियलिस। और फिर हम 1 नंबर यहाँ पे F का देख रहे हैं, ये F का नंबर है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, 7th इज मिसिंग। तो 7th में अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है फेशियल, ये है फेशियल नर्व, ये 7th है। बचा हमारे पास लास्ट में जो वर्ड है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर V। तो ये आ गया आपका एक नर्व जो है वो V है, वेगस। कौन से नंबर की नर्व है ये? 10th नंबर की नर्व है वेगस। और वेगस की भी अलग और ब्रांचेस, अभी हम सिंपल देख रहे हैं, हमने ब्रांचेस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। टोटल ये नंबर्स आप देख रहे हैं जो यहाँ पर 3 to 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3 में आपको जो 3 का पूरा सेट देख रहे हैं, ये है आपकी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। 4th जब आपने अपने आप से बात करी 2 3 है आपके पास ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल। फिर आते हैं आपके पास में यहाँ पर G, एक आपके पास G है ग्लॉसोफेरिंजियल, 2 A है आपके पास एब्ड्यूसेंस जो 6th नर्व है और ऑडिटरी जो यहाँ पर 8th नर्व है। ये 2 A भी कंप्लीट हो गए। फिर है एक V है आपके पास, दिस इज द 10th नर्व वेगस नर्व, और 1 इज रिमेनिंग F जो है आपके पास 7th फेशियल नर्व। तो इस तरीके से ये 10th नर्व्स हैं। आपको जो कोर्स में यहाँ पर पढ़नी है वो है आपको पढ़ने के लिए 5th, 7th, 9th और 10th, ये 10 नर्व्स आपको कोर्स में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इनकी जो ब्रांचेस है वो देखते हैं हम। नर्व हम देख रहे हैं
ट्राइजेमिनल, जिसमें ब्रांचेस हैं उसकी ऑप्थैल्मिक, सुपरफिशियलिस, ऑप्थैल्मिक प्रोफाइलस, मैक्सिलरिस, इसको बांटा गया है मैक्सिलरिस सुपीरियर और मैक्सिलरिस इंफीरियर। फिर है मैंडिबुलरिस, ये तो नेक्स्ट टाइप के नाम है मैंडिबुलरिस। फिर आते हैं फिफ्थ के बाद में सेवेंथ पढ़ते हैं हम। सेवेंथ है फेशियल। इसकी आपकी पहली ब्रांच वही है ऑप्थैल्मिक सुपरफिशियलिस। पहली ब्रांच इसकी आपकी ऑप्थैल्मिक सुपरफिशियलिस है। दूसरी है बक्कैलिस, सेकंड है आपके इसमें बक्कैलिस, और तीसरी है पेरिटाइनस, और चौथी है मैंडिबुलरिस। चौथी है मैंडिबुलरिस, या इसको हम यहाँ पे, क्योंकि ये हायोइड एपिटस को जाती है तो इसको हम यहाँ कहते हैं हायोमैंडिबुलरिस। हायोमैंडिबुलरिस, जिसमें कि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो है आपको उसमें 3 ब्रांचेस दिखती हैं। हायोइडियन को जाते हो, दूसरी फिर यहाँ पे मैंडिबुलरिस एक्सटर्नस और मैंडिबुलरिस इंटरनस। ये ब्रांचेस इसमें यहाँ पर फिफ्थ और सेवेंथ में दिखाई पड़ती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, आप फिर से जो नेक्स्ट कोर्स में है वो है यहाँ पर नाइन्थ है यहाँ पर ग्लॉसोफेरिंजियलिस। नाइन्थ है ग्लॉसोफेरिंजियलिस। और फिर 10th लास्ट में जो नर्व आती है जिसको कहते हैं वेगस। लास्ट में है वेगस, जिसमें इसकी जो ब्रांचेस है वेगस की, इसमें है आपको लेटरलिस, विसरेलिस और ब्रैंकियलिस। ये ब्रांचेस आपको इसमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसमें 10th है लेटरलिस, विसरेलिस और ब्रैंकियलिस। अब हम इस डायग्राम पर आते हैं। तो जब आप इस डायग्राम पर देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट पहले हम देखते हैं, स्नाउट रीजन वाला। इस 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिर हम ये वाले पार्ट की तरफ आते हैं। तो इस पार्ट में हम आप देखेंगे तो यहाँ आपको ब्रेन दिख रहा है। ब्रेन से नीचे की तरफ आपको कुछ नर्व्स यहाँ पर ओरिजिनेट होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर ये फिफ्थ, और तो ये आपको स्नाउट रीजन पर जाते हुए दिखाई पड़ रही है ऑप्थैल्मिक सुपरफिशियलिस, और उसी के साथ में ऑप्थैल्मिक सुपरफिशियलिस 7th की भी लगी हुई है। तो 5th और 7th की एक दूसरे के बिल्कुल सट करके चलती है ऑप्थैल्मिक सुपरफिशियलिस। इसके बाद नीचे की तरफ वहीं से ऑल्फैक्टरी सैक ओरिजिनेट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बंच दिख रहा है नर्व्स का। तो ये जो इस बंच में जब आप देख रहे हो तो इसको पीछे से शुरू करते हैं। जब हम यहाँ पीछे से शुरू कर रहे हैं तो ये जो नर्व्स दिख रही है आपको, ये आपको मैंडिबुलरिस आ रही है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई अभी, ये 7th में आ रही है, जिसके यहाँ पे ब्रांचेस जब हो रही है हायोमैंडिबुलरिस। तो जब हम पीछे से शुरू करें तो ये थोड़ा सा ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, जो कि 7th की है हायोमैंडिबुलरिस। ये हायोइडियन एपरेटस को, लोअर जॉ में जो हायोइड एपरेटस होता है उस पर उसको जाती है, सप्लाई करती है। फिर इसी में आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन मैंडिबुलरिस एक्सटर्नल इंटरनस की है, और उसके ऊपर ये वाला जो है मैंडिबुलरिस इंटरनस। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 7th की मैंडिबुलरिस वाली ब्रांच देख रहे हैं। इसलिए इसको पीछे से शुरू किया है, हायोइड एपरेटस को जाने वाली हायोमैंडिबुलरिस, मैंडिबुलरिस इंटरनस और मैंडिबुलरिस एक्सटर्नस। फिर उसके आगे की तरफ चलते तो ये पिंक वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये माउथ के नीचे और ऊपर की तरफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। माउथ के नीचे वाली जो ब्रांच है वो मैंडिबुलरिस है। मैंडिबुलरिस मैंने आपको बताया कि ये मैंडिबुलरिस
फिफ्थ की ब्रांच है, तो ये फिफ्थ की मैंडिबुलरिस ब्रांच है। माउथ के अपर पार्ट में जो ब्रांच है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है मैक्सिलरिस सुपीरियर। ये आप देख रहे हैं मैक्सिलरिस, ये इंफीरियर मैक्सिलरिस है यहाँ पर, ये मैक्सिलरिस इंफीरियर, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ इसलिए हम कह रहे हैं, दिखने में तो वो माउथ के अपर साइड दिख रही है, क्योंकि उसकी जो सेकेंड ब्रांच है वो मैक्सिलरिस सुपीरियर और ऊपर की तरफ फॉर्म हो रही है, इसलिए हम इसको इंफीरियर मान रहे हैं। मैक्सिलरिस इंफीरियर जो फिफ्थ की ब्रांच है, और उसके ऊपर आप ये मैक्सिलरिस सुपीरियर देख रहे हैं। तो ये आपने फिफ्थ और सेवेंथ की मिक्स फॉर्म में मैंडिबुलरिस और मैक्सिलरिस देखी। नेक्स्ट फिर हम चल रहे हैं, ये ग्रीन वाली जो ब्रांच है, ये ग्रीन वाली ब्रांच बक्कालिस, ये भी सेवेंथ की है, बक्कालिस। फिर आप ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ आपको इसी पूरे जो आपको एक मास लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उस मास के ऊपर से यहाँ पर ये नर्व्स आ रही हैं, तो पीछे उसी मैंडिबुलरिस की ब्रांच से एक और नर्व निकलते हुए दिखाई दे रही है, जिसको आप कह रहे हैं पैलेटाइनस। तो ये पैलेटाइनस भी सेवेंथ की ब्रांच है। तो यहाँ पर आपको फिफ्थ की ब्रांच जो है, ये पहले सेवेंथ की देख लेते हैं, ये सेवेंथ की, तो आप पैलेटाइनस सेवेंथ की ब्रांच देख रहे हैं, एक सुपरफिशियल सेवेंथ का देख रहे हैं, यहाँ पर बक्कालिस सेवेंथ की देखी आपने, है ना। तो ये तीन यहाँ पर आपने देखी, बक्कालिस देखी, सुपरफिशियलिस देखी, और फिर यहाँ पर ये हायोमैंडिबुलरिस वाला पार्ट हमने पूरा देखा, ये सेवेंथ की ब्रांचेस आ गए। फिर हम फिफ्थ की ब्रांच जब देख रहे हैं, तो सेवेंथ की जब हम फिफ्थ की ब्रांच पर आते हैं, तो फिफ्थ की ब्रांच में अभी आपने ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस, ये फिफ्थ की ब्रांच हमने देखी, ये फिफ्थ की ब्रांच हो गई। फिर मैक्सिलरिस की ब्रांच हमने देखी, मैक्सिलरिस सुपीरियर और मैक्सिलरिस इंफीरियर, और एक और ब्रांच आई मैंडिबुलरिस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 4 ब्रांच है फिफ्थ में, तो 3 तो ये मैक्सिलरिस की ब्रांच है, मैंडिबुलरिस, ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस, एक और ये रिमेनिंग है ऑप्थेल्मिक प्रोफंडस, जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था, ऑप्थेल्मिक प्रोफंडस। तो ये ऑप्थेल्मिक प्रोफंडस, ये ब्लू कलर से ऑप्थेल्मिक प्रोफंडस शो हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिफ्थ और सेवेंथ की इस पूरे विस्कल मास के पास में इस स्ट्रक्चर से आपको फिफ्थ और सेवेंथ की आप नर्व्स देख रहे हैं, जिसमें कि आपने ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियली साइड बाय साइड देखी, फिफ्थ और सेवेंथ की लगी हुई है। उसके नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये मास दिख रहा है आपको, यहाँ ऑल्फैक्टरी सैक से निकलती हुई इस नेरिस के बाद से शुरू होती है, नेरिस के बाद से जो नर्व शुरू होती है, ये आपको यहाँ पर बक्कालिस सेवेंथ की है, फिफ्थ की मैक्सिलरिस सुपीरियर है, नेक्स्ट मैक्सिलरिस इंफीरियर है, मैंडिबुलरिस है जो फिफ्थ की है, ये पूरा सेवेंथ का येलो कलर से ब्रांच पूरी सेवेंथ की है, जिसमें हायोमैंडिबुलरिस है, मैंडिबुलरिस इंटरनस एंड मैंडिबुलरिस एक्सटर्नस। और इस विस्कल मास के पास जस्ट पीछे ही आपको फिर एक और ब्रांच दिख रही जो है 8th की ऑडिटरी। जब मैंने आपको भी नर्व्स दिखाई थी तो उसमें 8th की ऑडिटरी प्रेजेंट थी। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इस हाफ पार्ट को हम कवर कर चुके हैं, पीछे के हाफ पार्ट को देखते हैं, जिसमें कि हमने आपको बताया 9th में ग्लॉसोफेरेंजियलिस और 10th में वेगस है। अब ये नर्व्स देखते हैं, तो यहाँ आपको पूरा पूरा बंच दिखता है, ये नर्व्स का बंच दिखता है। इसको जब हम डिसेक्शन कर रहे होते हैं तो इस लेटरल लाइन सिस्टम के पास से थोड़ा सा विस्कल मास को आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो पीछे आपको इस साइड में पूरा बंच दिखता है, जिसको कहते हैं आप ब्रैंकियलिस। ये पूरी 10th की ब्रांच है ब्रैंकियलिस। इसमें आपको क्या ब्रैंकियल सिस्टम है, मतलब कि यहाँ पर आपको गिल स्लिट्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये 5 आपको गिल्स दिखाई पड़ रहे हैं, और उसको सराउंड करते हुए जो नर्व्स है, जो आपने अभी जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें देखा था आपने कि एफरेंट नर्व्स प्रेजेंट थी। ये एफरेंट नर्व 2 पार्ट से बनाती है, प्री ट्रिमेटिक और पोस्ट ट्रिमेटिक, और बीच वाला जो ये है ये फेरिंजियल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फेरिंजियल। तो प्री ट्रिमेटिक, पोस्ट ट्रिमेटिक और फेरिंजियल बनाते हुए गिल्स को ये सराउंड करती है। तो इसमें जो पहली होती है उसको हम कहते हैं ग्लॉसोफेरेंजियलिस। ये फर्स्ट वाली को हम कहते हैं ग्लॉसोफेरेंजियलिस। रिमेन आपकी जो 4 बची, क्योंकि 5 थी, 1 2 3 4 5, फर्स्ट वाली ग्लॉसोफेरेंजियलिस हो गई जो 9th की ब्रांच है। बाकी जो 4 बची वो है आपकी ब्रैंकियलिस जो 10th वेगस की ब्रांच है। फिर आपके पास में जो 10th पर 9th कंप्लीट हो गया, 10th में आप देख रहे हैं ब्रैंकियलिस आपने देखा, ब्रैंकियलिस पोस्ट ट्रिमेटिक, प्री ट्रिमेटिक और फेरिंजियलिस बनाते हुए गिल्स को कवर अप करती है। फिर हम पीछे की तरफ ये पर्पल कलर से शो हो रहा है जो लेटरल साइड में स्पाइनल कॉर्ड के साइड पोर्शन में, मतलब कि लेटरल साइड में आपको ये ब्रांच दिखती है जो कि उसकी लेटरल लाइन के साथ जाती है, तो इसको कहते हैं हम लेटरलिस। तो इस तरीके से ये लेटरलिस हो गई। और जब आफ्टर गिल्स पूरी
कंप्लीट हो गए जब फिर उसके पीछे की तरफ विसरल ऑर्गन को जाने वाली जो नर्व है 10th, इसको कहते हैं आप विसरलिस। तो इस तरीके से लेटरलिस, विसरलिस और ये ब्रैंकियलिस कवर अप होती हैं। तो यहाँ पर आपने लेटरलिस देखी, विसरलिस और ये ब्रैंकियलिस, ये पूरा पार्ट किसका है 10th का। और ये जो फर्स्ट वाली थी ये 9th की ग्लॉसोफेरेंजियलिस। तो इस तरीके से 10 क्रेनियल नर्व्स आप पढ़ते हैं और साथ में जो इसका कोर्स में है या जो आपके इसमें डायग्राम में शो हो रही है वो 5th, 7th, 9th और 10th। 5th और 7th की कुछ मिक्स फॉर्म में है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ में है। 9th और 10th की कंप्लीट आइसोलेट है। फर्स्ट जो ब्रैंकियलिस थी उसमें फर्स्ट वाली हम उसको 9th ग्लॉसोफेरेंजियलिस कहते हैं और जो रिमेनिंग 4th तक आती है, 1st to 4th, वो कहलाती है यहाँ पे ब्रैंकियलिस। इसके अलावा लेटरलिस और विसरलिस नर्व्स। इस तरीके से ये स्कॉलियोडॉन का क्रेनियल नर्व्स कंप्लीट